नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। गाजियाबाद में 8वीं के छात्र ने फंदे से लटक कर दी जान। घर वालों ने स्कूल पर लगाया फीस के लिए बेइज्जत करने का आरोप। मिशन साउथ पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 राज्यों का करेंगे दौरा। 25,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की होगी शुरुआत। शोपियां में मुठभेड़ लगातार जारी। सुरक्षा बलों ने मार गिराया जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में विस्फोटक मिलने से मचा हड़कंप। करीब 4 घंटे बाद किया गया विस्फोटक को डिफ्यूज। मिक्सर के अंदर छिपाकर ला रहा था 70 लाख का सोना। एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने धर दबोचा। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि गाजियाबाद के एक स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं क्लास के स्टूडेंट का सुसाइड करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 15 साल का प्रिंस 8वीं कक्षा में गाजियाबाद के हैप्पी मॉडल स्कूल में पढ़ता था और प्रिंस ने पिछले कुछ महीनों से अपने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी, जिसकी वजह से वो लगातार उसको स्कूल में प्रताड़ित किया जा रहा था और इससे तंग आकर प्रिंस ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि प्रिंस को लगातार स्कूल में सबके सामने जलील किया जाता रहा और सजा के नाम पर उसे कई घंटों तक हाथ खड़ा करके ग्राउंड में छोड़ दिया जा रहा था, जिससे तंग आकर प्रिंस ने सुसाइड कर लिया और प्रिंस की मौत से उसके परिजनों का बुरा हाल हो रखा है। घर वालों का आरोप है कि प्रिंस की मौत के लिए स्कूल जिम्मेदार है और वो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं प्रिंस की मां ने खास बातचीत में बताया है कि उनके बच्चे को स्कूल के टीचर्स ने मारा। प्रिंस की मां ने बताया है कि उसने स्कूल प्रशासन को कुछ दिनों से फीस जमा करने का आश्वासन दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि हर साल वो पहले पैसे भर देते थे, लेकिन इस बार पैसों की कमी थी, इसलिए फीस जमा नहीं हो पाई और उन्होंने स्कूल पर उनके बेटे को जान से मारने का आरोप लगा दिया। बेटे की मौत से नाराज मां ने स्कूल पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता हीरालाल का बुरा हाल हो रखा है। उन्होंने कहा कि प्रिंस ने उनसे फीस जमा नहीं होने के कारण उसे स्कूल में डांट पड़ने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने प्रिंस से कहा था कि वो जल्द ही फीस जमा करा देंगे। इतने में उसने शाम को फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि फीस जमा नहीं करने पर प्रिंस को रोजाना स्कूल में सबसे सामने खड़ा कर बेइज्जत किया जाता था, जिससे तंग आकर उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। उन्होंने कहा कि प्रिंस की मौत के लिए उसका स्कूल जिम्मेदार है और वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा शामिल है। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक शुक्रवार को बेंगलुरु के विधानसभा में संत कवि श्री कनक दास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु में KSR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत और भारत गौरव काशी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा बेंगलुरु में नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के डिंगेडुंगल के गांधी ग्रामीण स्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इसके अगले दिन शनिवार को सुबह करीब 10 बजे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के रामागुंडम और RFCL प्लांट का दौरा करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कई अन्य दूसरी परियोजनाओं का शुरुआत भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां के कापरेन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। बता दें कि ADGP कश्मीर ने बताया है कि मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठन के एक सदस्य की पहचान
कामरान भाई उर्फ हनीस के रूप में की गई है, जो कुलगाम शोपियां इलाके में सक्रिय था। साथ ही उन्होंने कहा कि तलाश भी लगातार जारी है। अभी पुलिस ने बताया है कि ये मुठभेड़ शोपियां के कापरेन इलाके में जारी है। कापरेन चौधरी गुंड से कुछ किलोमीटर दूर है और यही वो जगह है जहां अक्टूबर में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुरक्षा बलों को यहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी को लेकर यहां सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। इस एनकाउंटर में अब तक सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकवादियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। इससे पहले 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई थी। इन दोनों जगहों पर हुई एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग और आतंक के तंत्र पर एक्शन लगातार जारी है। और बता दें कि राज्य जांच एजेंसी की पहचान के बाद शोपियां के जिले मजिस्ट्रेट ने कम से कम 9 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के फंडिंग के लिए किया जा रहा था। जिले में 9 जगहों पर 2 करोड़ से भी ज्यादा संपत्तियों को एसआईए की सिफारिश पर डीएम शोपियां द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद सील कर दिया गया। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में गुरुवार रात नदी पर बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। बम की सूचना मिलते ही रायगढ़ के एसपी सहित लोकल क्राइम ब्रांच और मुंबई एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन में पता चला कि ये एक डमी बम था। और बता दें कि रायगढ़ के एसपी सोमनाथ गर्गो ने बताया है कि पूर्ण इलाके में जो बम मिला था उसकी जांच की गई है और वो डमी बम निकला और करीबन 4 घंटे की कोशिश के बाद संदेहास्पद बम को निष्क्रिय कर दिया गया। गौरतलब है कि गुरुवार शाम 5 बजे के आसपास हूबहू बम जैसी दिखने वाली एक वस्तु के बारे में जानकारी मिली थी और जिसके बाद नवी मुंबई और रायगढ़ के बीडीडीएस की टीमें रवाना हो गई थी। एसपी का कहना था कि इसमें एक्सप्लोजिव नहीं था और लेकिन इस डमी बम को प्रोसेस के हिसाब से डिस्ट्रॉय किया गया है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार सुबह दोबारा पुलिस की टीम उस इलाके में जाकर सर्च ऑपरेशन करने वाली है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ऐसे बम और किसी ने रखे या फेंके तो नहीं जिससे लोगों को पैनिक पैदा हो जाए। बता दें कि एसपी ने यह भी बताया है कि यह बम जैसा दिखने वाला बनाया हुआ था, लेकिन इसमें हम एक्सप्लोजिव या डोनेटर नहीं दिखाई दिया। इस बम से किसी प्रकार का खतरा नहीं था, लेकिन बीडीडीएस ने नियमों के हिसाब से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि पुलिस और एटीएस किसी भी एंगल को भी अभी रूल आउट नहीं कर रही है और हर एंगल में मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। फिलहाल चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है और रायगढ़ में ये इस तरह का कोई पहला मामला सामने नहीं आया। इससे पहले अगस्त में भी रायगढ़ जिले में ही समुद्र में 2 संदिग्ध नाव दिखाई दी थी। नाव पर कई हथियार, कारतूस और अन्य विस्फोटक मिले थे। पुलिस ने नाव और उसे मिले विस्फोटक के बाद पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में ये जानकारी दी गई थी कि नाव रास्ता भटक कर रायगढ़ आ गई थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने स्मगलिंग करके लाया जा रहा सोना बरामद किया है। पिछले 2 दिनों में कस्टम विभाग ने सोने के 3 से अधिक खेप को एयरपोर्ट पर बरामद किया है। बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने रियाद से स्मगलिंग कर रहा लाया सोना बरामद किया है। बता दें ये पैसेंजर जब ग्रीन चैनल क्रॉस कर रही थी तब कस्टम विभाग ने इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन पर चेकिंग की तो बैग में बैगेज के मिक्सर के अंदर संदिग्ध क्यूबिकल चीज नजर आई। और बता दें कि कस्टम विभाग ने जब और जांच की तो कस्टम विभाग की मिक्सर से 1 किलो 553 ग्राम सोना बरामद किया गया। इससे पहले हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट से एलर्ट्स ट्रॉफी में सेना छिपाकर लाया जा रहा था और कस्टम विभाग ने उसे सोने को बरामद कर लिया गया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एलर्ट्स ट्रॉफी में छुपाकर लाए गए सोने को कस्टम विभाग ने बरामद किया था। यह सोना केमिकल पोस्ट की फर्म में था और बता दें कि जिसे ट्रॉफी के भीतर छिपाकर लाया जा रहा था। यह सोना एक हिंदुस्तान यात्री मस्कट से भारत लेकर पहुंचा था और कस्टम विभाग ने ये 2 सेना और साथ ही आपको बता दें कि सोना कुल 18 ट्रॉफी से बरामद किया गया। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
करने की बात है। फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है। बस शुरू करने की बात है, उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान Amazon पर सब मिल जाएगा। शांति, तुम्हारे नए गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट। हेलो, Do you have Wi-Fi here? इट विल बी देयर टुमारो। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि ठंड ने दस्तक दे दी है और कोहरा भी थोड़ा बहुत छाने लगा है। इसे देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों का निरस्तीकरण शुरू कर दिया है। कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने 6 ट्रेनों को करीब 3 महीने तक के लिए निरस्त कर दिया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का समय भी बदल दिया गया है। वहीं कुछ गाड़ियों के फेरे में भी कम किए गए हैं और निरस्त की गई ट्रेनों में कानपुर प्रयागराज चित्रकूट इंटरसिटी एक्सप्रेस, वीरांगना, लक्ष्मीबाई झांसी, कोलकाता जैसी ट्रेनें शामिल हैं। उत्तर मध्यम रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 22198 झांसी कोलकाता 2 दिसंबर से 24 फरवरी तक निरस्त रहेगी। 22197 कोलकाता झांसी 4 दिसंबर से 26 फरवरी तक निरस्त रहेगी। इसके अलावा 22441 चित्रकूट धाम कानपुर सेंट्रल और 22442 कानपुर सेंट्रल चित्रकूट धाम 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 22453 लखनऊ जंक्शन मेरठ सिटी 1 दिसंबर से 28 फरवरी और 22454 मेरठ सिटी लखनऊ जंक्शन 2 दिसंबर से 1 मार्च के बीच निरस्त रहेगी। इसके अलावा रेलवे ने 8 रेलगाड़ियों के फेरे भी घटाए हैं। ट्रेन नंबर 11123 ग्वालियर बरौनी 1 दिसंबर से 27 फरवरी तक प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार, 11124 बरौनी ग्वालियर 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को निरस्त रहेगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 12033 12034 कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस 28 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं चलेगी। वहीं ट्रेन नंबर 11109 11110 लखनऊ झांसी 3 दिसंबर से 26 फरवरी तक निरस्त रहेगी। बता दें 12179 12180 झांसी लखनऊ 3 दिसंबर से 26 फरवरी 2023 तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को निरस्त रहेगी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत चरितार्थ हुई भागलपुर के कहलगांव रेलवे स्टेशन पर जब एक यात्री प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी पार करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहा था। उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई और वो पेट के बल पटरी के बीच में ही लेटा रहा। इधर लोग उसे बताते रहे कि ट्रेन के पार हो जाने के बाद उसे उठना है। लोगों की बातों को वो सुनता रहा और पटरी के बीच लेटा रहा। अंत में उसकी जान बच ही गई। बता दें कि बताया जाता है कि शख्स ने प्लेटफॉर्म बदलने के लिए शॉर्टकट अपनाया और पटरी को मालगाड़ी के नीचे से पार करने लगा। बता दें इतने में ही ट्रेन चलने लगी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने दिमाग लगाया और पटरी के बीच में ही लेटा रहा। भागलपुर के कहलगांव स्टेशन का यह खतरनाक वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शॉर्टकट मारने के चक्कर में कई बार यह खतरनाक भी साबित हो जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो बीते गुरुवार का बताया जा रहा है। रेल यात्री पटरी के बीच पेट के बल लेटा हुआ था। बाहर से देख रहे लोग उसे बताते रहे कि ट्रेन नहीं गुजरी है और जाने के बाद उठना है। बता दें कि मालगाड़ी के गुजर जाने के बाद किसी तरह जान बच गई, जिसके बाद उसे लंबी सांस ली। थोड़ी सी चूक से उसकी जान भी जा सकती थी। इधर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस युवक को बचाने वाले भगवान ही हैं। अगर वो पेट के बल नहीं लेटा होता तो शायद उसकी जान चली जाती। वो अपनी सूझबूझ के साथ पटरी के बीच में लेटा रहा और भगवान का नाम लेकर राम राम जपता रहा और उसे एक खरोंच तक नहीं आई और उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। बिहार के मोहगामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद आरजेडी के प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को जीत मिली और मोहगामा बाहुबली का क्षेत्र रहा है। और बता दें कि अब इस जीत के बाद मोहगामा के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी भी शुरू हो गई है। बीजेपी बिहार ने गुरुवार को ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया जिसमें सीधे आरजेडी पर हमला किया गया। इस वीडियो में एक शख्स न सिर्फ गाली गलौज कर रहा है बल्कि सड़क किनारे मोर्चे की छाती पर जूता रखकर जान
मारने की धमकी भी दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बिहार की राजधानी पटना का है और हालांकि पूरा मामला क्या है ये वीडियो से साफ पता नहीं चल पा रहा है। और हालांकि वीडियो में मोची के पीटने वाला शख्स ये जरूर कहता हुआ नजर आ रहा है कि महकमा चुनाव जीती है और शौक से जूते लेने के लिए आया था। इसके बाद कहा सुनी होती है और शख्स गोली मारने की धमकी भी देता है और इसे लेकर बीजेपी ने आरजेडी को निशाने पर लिया। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा कि कभी आरजेडी के लोग महकमा में पुटुस यादव को न्याय दिलाने की बात करते थे। लालू प्रसाद यादव बता दें गांधी मैदान से चिल्ला कर बात कर रहे थे कि पिटूस यादव के नाखून उखाड़ कर हत्या कर दी गई। बता दें अनंत सिंह को ललकार कर चिल्ला रहे थे। आज आरजेडी ने अनंत सिंह के गोद में बैठकर महकमा का चुनाव जीत लिया। निखिल आनंद ने कहा कि महकमा में आज क्या हो रहा है, यादव समाज के लोगों को पिटवाया जा रहा है, केस भी दर्ज नहीं हो रहा। 3 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं और अनगिनत लोग जहां तहां हैं और पुलिस और प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। आरजेडी और जेडीयू के लोग दबाव बना रहे हैं कि केस दर्ज ना हो। और कहीं मैं तेजस्वी यादव से अपील करता हूं कि यादव समाज को बलि चढ़ाने से रोकिए। ग्रेटर नोएडा के अंसल प्लाजा मॉल के एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर सर्व करने में हुई देरी के बाद 3 युवकों ने एक कर्मचारी के साथ बुरी तरह से मारपीट की। इस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वीडियो में नजर आए 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया जहां उन्होंने जेल भेज दिया गया। तीनों गिरफ्तार युवक स्थानीय निवासी हैं। यह घटना अंसल मॉल के जो एक रेस्टोरेंट में बुधवार रात हुई और बुधवार रात करीब 10:30 बजे के करीब दादरी के कठेरा के रहने वाले 3 युवक परवेज, मनोज और क्रिस खाना खाने रेस्टोरेंट पहुंचे हुए थे और तीनों ने चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी। ऑर्डर आने के बाद विलंब होना और चिकन में मनपसंद पीस नहीं देने पर परवेज उत्तेजित हो गए और बता दें उसने ऑर्डर आने से पहले ही रेस्टोरेंट कर्मचारी अल्ताफ की गर्दन पकड़ ली और उसको पीटना शुरू कर दिया। अल्ताफ को पीटते हुए आरोपी युवक लिफ्ट तक ले गए और वहां भी उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वहां और लोगों को जुटता देख तीनों युवक वहां से फरार हो गए, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी उस समय और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां मौजूदा भीड़ ने किसी तरह पीड़ित को आरोपितों से कब्जे से मुक्त कराया और एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडे ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने सीसीटीवी में नजर आए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया। तीनों आरोपी दादरी थाना क्षेत्र के कोटा गांव और कठेड़ा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। राजस्थान के जबलपुर जिले के एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मेखला रिजॉर्ट में 4 दिन पहले एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब पुलिस ने बेहद सनसनीखेज खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट के कमरा नंबर 5 में एक आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद एक वीडियो बनाया था जिसमें वो लड़की की बेवफाई की दुहाई दे रहा है। आरोपी युवक ने वीडियो में हत्या की बात भी कबूली है और उसे इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया है। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि जबलपुर के मेखला रिजॉर्ट हत्याकांड में आशिक का खूनी वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जिस लड़की की हत्या की उसी की इंस्टाग्राम आईडी से ये वीडियो अपलोड किया और फिर थोड़ी देर बाद उसे डिलीट कर दिया। वहीं यह भी मालूम हुआ है कि आरोपी युवक ने मृतक गर्लफ्रेंड की कुछ और भी तस्वीरें उसकी हत्या के बाद इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दी। ये बताते हुए कि जबलपुर में एक रिजॉर्ट के कमरा नंबर 5 में युवती की रक्त रंजित लाश मिलने से मामले में सनसनी मच गई है। बता दें कि मृतक लड़की की नाबालिग बहन ने पुलिस को बताया है कि उसके घटना वाले दिन अपनी दीदी को फोन लगाया था, लेकिन किसी लड़के ने वो फोन उठाया और कहा कि तुम्हारी दीदी को मार दिया गया है। हालांकि ये मामला अभी भी रहस्य में बना हुआ है और युवती के साथ रूम में ठहरने वाला युवक लापता बताया जा रहा है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस और कमरे में ठहरे अभिजीत पाटीदार नामक युवक पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय
कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रैपिडो है। लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से लगे गुरुग्राम में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ स्टंट करते समय नशे में धुत कुछ लड़कों ने अपनी एसयूवी कार से पैदल चल रहे कई लोगों को टक्कर मार दी और इस टक्कर में 50 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई और जबकि घायलों का इलाज लगातार किया जा रहा है। हादसे में 2 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में कार सवार 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी तक मृतक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाई है। गुरुग्राम के उद्योग विहार 1 थाना क्षेत्र में रात सड़क पर स्टंट करते वक्त कार सवारों ने सड़क पर खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी वारदात के मौके से फरार हो गए हैं। बता दें कि वहीं पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं एक आरोपी अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि घटना के वीडियो में शराब के नशे में धुत लोग अपनी मारुति अर्टिगा को शराब की दुकान के बाहर घुमाते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान वीडियो में द्वारा दूसरा फ्रेम आता है कि अचानक कार पैदल चल रहे लोगों की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है और कार की स्पीड इतनी तेज थी कि लोगों ने बचने की कोशिश तो की थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसमें बिहार के जहानाबाद की एक महिला की बहादुरी की खूब चर्चा हो रही है। उसने ना सिर्फ हिम्मत की दिखाई बल्कि उस हिम्मत से अपने और अपनों की जान बचा ली। बता दें कि मामला कल्पया ओपी क्षेत्र के खिरदरपुरा गांव का बताया जा रहा है जहां महिला रूपम कुमारी ने जमीन पर कब्जा करने आए शख्स से न केवल कट्टा और गोली छीनी बल्कि उसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। महिला के इस बहादुरी की जिला अधिकारी रिची पांडे ने भी तारीफ की है। दरअसल बीते मंगलवार को भी भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथियार तान दिए और इस बीच महिला रूपम कुमार से चाचा राम बाबू ने उसके भाई पर फायरिंग करना चाहा और गनीमत ये रही कि मिस फायर के कारण जान बच गई। इस दौरान रूपम ने तुरंत अपने चाचा को पकड़ लिया और हाथ से कट्टा छीन लिया। 4 जिंदा कारतूस और एक शोखा भी लिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको सुपुर्द कर दिया। बता दें इधर साहसी महिला ने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि अगर वो समय रहते अपने चाचा से हथियार नहीं छीनती तो वो उसके भाई को भी गोली मारते थे और हालांकि मौका देखकर उसके चाचा भाग निकले और रूपम ने बताया कि उसके पिता ने गांव के ही 2 व्यक्तियों से 2.5 कट्टा जमीन बेची थी लेकिन जमीन बेचने के बाद उसके चाचा कब्जा नहीं करने दे रहे थे। इसी बात को लेकर मंगलवार को पंचायत में हो रही पंचायत के दौरान बात बढ़ गई और गाली गलौज होने लगी। इसी बीच चाचा ने कट्टा निकालकर गोली मारनी चाहिए लेकिन सूझबूझ से उसकी जान जो है वो लगातार बच गई। मिसफायर हो गया था तो इसके चलते उसने अपनी जान बचा ली। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पिछले 15 दिनों में कम से कम 115 सुअर अफ्रीकी बुखार से संक्रमित पाए गए हैं और उनमें से 85 की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सरकारी पशु चिकित्सा डॉक्टर आर.के. सोनी ने कहा है कि सुअरों की अचानक मौत के बाद नमूने 27 अक्टूबर को जांच के लिए भोपाल की प्रयोगशाला में भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट से पता चला है कि जानवर अफ्रीकी बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया है कि पिछले 15 दिनों में 115 संक्रमित सुअरों में से 85 की मौत हो गई है। अफ्रीकी स्वाइन बुखार और अत्यधिक संक्रमण रक्तस्रावी वायरल रोग है और जो सुअरों की प्रभावित करता है लेकिन जानवरों के से मनुष्य में नहीं फैलता। डॉक्टर सोनी ने कहा कि सभी सावधानियां बरती गई हैं और सुअर पालकों को इस बीमारी के बारे में सतर्क किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले देश के कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले दिल्ली में लगभग 2 दर्जन सुअरों की अचानक मौत हो गई थी। हालांकि सुअरों के मरने की वजह पता नहीं चल सकी लेकिन स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भय का माहौल बना हुआ है कि सुअरों की मौत किसी बड़े संक्रमण के फैलने की वजह से या शुरुआत तो नहीं इसकी। कटनी में पशु चिकित्सा विभाग के प्रभारी उप संचालक आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुअरों में अफ्रीकी बुखार पाया गया है। 115 सुअरों को चिन्हित किया गया है और 85 सुअर मृत मिले हैं। सर्वे में का काम लगातार जारी है। सर्वे पूरा होते ही संक्रमित सुअरों को मारा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पालकों को मुआवजा भी दिया जाएगा।
कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। मंगलवार को भिंड इलाके में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के दौरान एक युवक का लोडेड कट्टा लेकर उनके पास तक जा पहुंचा और उसने गोविंद सिंह के समर्थक की कनपट्टी पर कट्टा रख दिया और इस दौरान वहां मौजूद समर्थकों ने युवक के हाथ से कट्टा छीन लिया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भिंड के ग्राम लक्ष्मणगढ़ पहुंचे हुए थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सिंह लक्ष्मणगढ़ में सरपंच दशरथ सिंह के घर बैठे हुए थे, तभी एक युवक उनके पास लोडेड कट्टा लेकर वहां पहुंच गया। युवक ने कट्टा गोविंद सिंह के समर्थक पर सरपंच के पुत्र के कनपट्टी पर रख दिया और इससे पहले कि वह युवक फायरिंग करता, वहां मौजूदा लोगों ने उसके हाथ से कट्टा छीन लिया और इस मामले के बाद नेता प्रतिपक्ष ने ग्वालियर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। गोविंद सिंह राजपूत ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महाराजापुरम थाना क्षेत्र अंतर्गत सरपंच के दरवाजे पर बैठकर 200 से 250 लोग पानी पी रहे थे। उसी समय एक असामाजिक तत्व आया और उसने अपने जेब से कट्टा निकालकर बलबीर सिंह तोमर पार्षद के छोटू तोमर की कनपट्टी पर रख दिया। इस दौरान हमारे एक कार्यकर्ता ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसके हाथ से कट्टा तुरंत प्रभाव से छीन लिया। हमारे कार्यकर्ता ने उंगली में चोट आई है और इसके बाद ग्रामीण उसे मारने लगे तो मैंने बचा लिया और उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था खराब है। पंजाब के फिरोजपुर शहर के रहने वाले एक परिवार के मुखिया ने अपनी बेटी, भतीजे और बड़े भाई के साथ लेकर नहर में गिर गया और आत्महत्या कर ली। इसमें चारों की मौत हो गई। पंजाब के जिला फिरोजपुर के बुधवार वाला मोहल्ला में रहने वाले जसविंदर सिंह उर्फ राजू ने अपने भतीजे आगम और बेटी गुरलीन कौर और अपने बड़े भाई हरप्रीत उर्फ बंटू के साथ लेकर घलखुर्द नहर में कार गिरा दी और नहर में गोताखोरों ने कार को बाहर निकाल लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल मृतक जसविंदर सिंह उर्फ राजू ने 2 दिन पहले अपने फेसबुक पर लाइव होकर सारी दास्तां बयान कर दी थी और खुद मरने की बात कही थी। बता दें कि नहर में कार गिरने वाले मृतक जसविंदर सिंह के बेटे दिव्यांश और भाई सोनू की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जसविंदर सिंह उर्फ राजू काफी दिन से परेशान नजर आ रहा था। उसकी पत्नी घर से किसी और के साथ चली गई, जिसके कारण जसविंदर सिंह उर्फ राजू और उसकी बेटी और बेटा परेशान थे। इसी के चलते जसविंदर सिंह उर्फ राजू ने अपने भतीजे आगम, बेटी और गुरलीन और अपने बड़े भाई हरिप्रीत उर्फ बंटू को लेकर नहर में कार गिरा दी। बता दें कि मामले में परिवार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में एसएचओ अभिनव चौहान ने कहा है कि नहर में गिरने से चारों की मौत हो गई और बता दें मामले में आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।